किसान था, बड़ा गरीब था। उसके घर पर एक गाय थी, वो गाय के लिए चारा लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में व्यास जी की कथा चल रही थी, तो उसने थोड़ी देर, मात्र थोड़ी देर के लिए कथा सुनी। वहीं पंडाल में बैठ गया और उसने कथा में क्या सुना कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलो तो एक जगह जहां पर हमारा एक झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो, किसी के प्राण बचते हो, तो वहां झूठ बोलना चाहिए। जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। इन दो शब्दों ने उसकी जिंदगी ऐसे पलट के रख दी कि जीवन में उसे कभी घास लेने जाने, चारा लेने नहीं जाना पड़ा, दो शब्दों से। क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला। एक राजा के महल में गया कथा सुन के, और वहां से जाकर के चारा काट लिया, क्योंकि फील्ड था राजा का, और उस फील्ड में से बहुत अच्छी हरी भरी घास पड़ी हुई थी। घास को काटा और उसने बांध के, और जो राजा का मंत्री था, मंत्री पर वो घास की पोटली उठवा के सिर पे रखवाई, चला गया। दूसरा दिवस हुआ, राजा ने देखा भाई यहाँ से घास कौन ले गया, इतनी हरी भरी थी, फील्ड अच्छा लगता था। मंत्री ने कहा कि एक लड़का आया था, उसने घास ली, मुझसे उठवाई, बोले कि उसे पेश किया जाए। अगर वो झूठ बोला तो तुझे, उसने कह दिया कि मैंने घास नहीं ली, तो तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। अब वो लड़का मंत्री था, वो घबराने लगा, जाकर के लड़के के पास पहुंचा, बोले भैया ऐसे ऐसे बात है, महाराज ने आपको बुलाया। बोले चलिए। और उसने तो कथा सुनी थी कि जीवन में झूठ ही नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और भगवान पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। तो चला गया। बोले महाराज ने पूछा कि घास तूने ली? बोले हाँ महाराज मैंने ली। महाराज ने कहा बात तो लड़के की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सच नहीं बल्कि झूठ नहीं सच बोल रहा है, और मुझसे डर भी नहीं रहा है, तनिक सा भी डर नहीं लग रहा। कहा मैं राजा ये भी खौफ नहीं कि भाई मेरे ही फील्ड में से घास लेके गया और मुझसे ऐसे कह रहा है। महाराज ने कहा बोले हिम्मत वाला है। तो उस मंत्री को तो नौकरी से हटा दिया और उसे ही रख लिया, और वहां से होते होते आधा राज्यपाट महाराज ने सौंप दिया, उसकी ईमानदारी देख करके। तो ऐसा जीवन में कार्य करना चाहिए। बैठ जाइए, खड़ी मत रहिए, बैठ जाओ। तो जीवन में ऐसा काम करो कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और भगवान के प्रति आत्मविश्वास जिस व्यक्ति को हो गया, मानो उसका तो बेड़ा भव से पार हो गया। बोलो राधे राधे। आत्मविश्वास जो भगवान पर इस पे करेगा ना, ये कोई और नहीं बैठा है, इसी को सांबरिया सेठ कहते हैं। यही तो गोविंद गोपाला है, ये जो बैठा है, और यही राम है, यही कृष्ण है, यही विष्णु भगवान है, कोई और नहीं है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम। इसलिए भगवान के प्रति विश्वास रखिए।